कुछ समय पहले की बात है। एक स्थान पर एक दंपति यानी पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों ही बड़े ही सरल, सात्विक और संत स्वभाव के थे। दोनों पति पत्नी हर दिन जंगल में जाते, जंगल से लकड़ियां काट कर तोड़ कर लाते, उन्हें बाजार में बेचते और उन लकड़ियों के बेचने के बाद उन्हें जो पैसे मिलते उसी से वे अपना गुजर बसर किया करते थे। दोनों ही एक समान, एक साथ सद्भाव के थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई लोभ, कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं था। सरलता, सादगी, सत्यता उनमें कूट कूट कर उठी। उनकी इसी सत्यता, सरलता, सादगी, सद्भाव के कारण एक बार प्रभु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और वो दोनों उस दिन जंगल में जा रहे थे। वह पति आगे आगे चल रहा था और उनकी पत्नी पीछे पीछे थी। परमात्मा सोचते कि आज इनकी परीक्षा ली जाए और तभी उस पति के समक्ष एक सोने से भरी, सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उसके समक्ष प्रकट की, जिसका मुंह खुला हुआ था और उस पति की ठोकर लगी। उन्होंने देखा कि ये तो सोने की बहुत सारी मोहरें हैं। उसने देखा कि पीछे पीछे पत्नी आ रही है और स्त्री का स्वभाव थोड़ा लालची होता है, स्वार्थी होता है और सोने के प्रति कुछ अधिक मोह होता है। उसने सोचा कि कहीं पत्नी का दिल पसीज ना जाए, उसमें लोभ पैदा ना हो जाए, इसलिए उसने उस सोने की मोहरों की भरी थैली पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि भाई ये मोहरें उसकी पत्नी को दिखाई। तब तक उनकी पत्नी आ गई। उन्होंने देखा कि वे पांव से मिट्टी कुछ ऊपर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। कहने लगी कि नहीं, कुछ तो कर रहे। उसने कहा कि कुछ नहीं कर रहा, आओ चलते हैं हम। और इस प्रकार वह आगे बढ़ जाता, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके और उसे खींच लेता, कहता चलो। उसकी पत्नी पूछती कि नहीं, तुम्हें यह तो बताना ही होगा कि आखिर तुम वहां क्या कर रहे थे। तो मजबूरन उसने बताया कि वहां पर सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी जिस पर मेरी ठोकर लगी और मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा लोभ जागृत ना हो जाए, तुम्हारे मन में लालच ना आ जाए सोने को देख करके, सोने की मोहरें देख करके, इसलिए मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने ये कैसे समझ लिया, कैसे जान लिया मैं तुम्हारे साथ रहता हूं? भला सोना हमारे लिए क्या है? सोना भी तो मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी बन जाना होता है। और तुम्हें मिट्टी पर भला मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी? और जब उसके पति ने ये बात सुनी, जिसका नाम राका था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा त्याग
तुम्हारा तप तो मुझसे भी बहुत बड़ा है, बहुत बाका है। और बताते हैं उसके बाद से उनकी पत्नी का नाम बाका पड़ गया और वह संत समाज में राका और बाका के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में, देश भर में, संत समाज में, संतों की सूची में उनका नाम, राका और बाका का नाम बड़े ही आदर से, बड़े सत्कार से, सद्भाव से लिया जाता है।